एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो जब तक मैं शफल करूँगी अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच सकें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 5 कार्ड्स मेजर अरकाना से। करंट एनर्जी, हैंगमैन, जय प्रभु। आज पापा आएंगे, इंडिकेशन मिल गई हमें, माँ आ गई। जय शिव शक्ति। हाँ, तुम कैसे रह सकते हो, इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। हमेशा साथ 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 रहना। बॉटम ऑफ द डेक से है चैरियट। सो ले लिए हमने 5 कार्ड। यहाँ पर साइन की बात करें, इसे निकाल देती हूँ, बहुत शोर हो रहा है एंड आई डोंट लाइक डिस्टर्बेंस। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो आपके पर्सन की राशि अगर मैं बताऊँ तो यहाँ कर्क राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, मकर राशि है, मीन राशि है, सिंह राशि है, तुला राशि है। मेजर अरकाना से ये साइंस है यहाँ पर। और मेजर अरकाना अगर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुनकर एक्शन लेना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की, दिल की, अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं। लॉजिकल माइंड से डिसीजन लेना इनको सही नहीं लग रहा। इस वक्त पावर में है, कुछ मूवमेंट आपको आपके पर्सन की तरफ से नज़र आएगा। जस्टिस ओरिएंटेड है, कुछ गलत नहीं करेंगे ऐसा इनको बिलीव है खुद पर। इन्हें ऐसा लगता है मैं जो भी निर्णय लूँगा या लूँगी वो सही होगा। इसके अलावा आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है। एक मुद्दे को 25 बार सोचना, कोई भी निर्णय लेने के पहले बार बार सोचना, ये वाली सिचुएशन है। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में अगर ठान लिए इंट्यूशन की सुनकर कि हाँ मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि मुझे इसी का साथ देना है, तो वो देंगे। फिर चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, ये कभी पलटेंगे नहीं, मेन टाइम पे बैकआउट नहीं करेंगे। ये वाली एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। हैंगमैन, बहुत समय से आप देख रहे होंगे कि आपके पर्सन आते हैं फिर चले जाते हैं, या छुप छुप के स्पाई करते हैं, या कुछ छुपा रहे हैं, क्लियर कट आंसर्स नहीं दे रहे हैं। और जब आप इनसे जवाब मांगते हो तो ये लड़ने लगते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं। इस तरह का इनका बिहेवियर होगा बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। जो ये इतना ज़्यादा सोचते हैं उस वजह से इनका ये बिहेवियर। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है एम्परर विद पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ लोगों की लाइफ में कोई डोमिनेटिंग एनर्जी है। आपके पार्टनर पहले सोचते थे कि यार बाद में कुछ एक्सक्यूजेस दे देंगे कि मम्मी पापा नहीं मान रहे, या मेरे ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं, मेरी भी इच्छा है तुमसे शादी करने की बट मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। देखिए, जिसको करना होता है वो कैसे भी कर ही लेता है, और जिसको नहीं करना होता है, साथ नहीं निभाना होता है, वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे के निकल लेता है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ बहुत क्लियर है कि इन्होंने अगर ठान ली, अपने दिल की आवाज़ सुन ली, तो ये ज़िद पे अड़ जाएंगे जब तक इनकी इच्छा पूरी ना हो। लेकिन अगर इनको नहीं करनी है या ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, इनको ऐसा लगता है मैं जी सकता हूँ इसके बिना, मैं इतना बड़ा रिस्क लेकर इससे शादी नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, तो ये बहाने मारेंगे,
बैकआउट करेंगे, धोखे देंगे, ये इनका इंट्यूशन अगर इनको कह रहा है तो ये वही करेंगे। तो ये कलेक्टिव एनर्जी है, इस टाइप की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन। जजमेंट, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर ने निर्णय ये लिया है कि मुझे मूव ऑन करना है, मैंने बहुत वर्कआउट किया बट अब और नहीं, मुझे मूव ऑन करना है। कहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, किससे मूव ऑन करना चाहते हैं? हाई प्रीस्टेस से। देखिए हाई प्रीस्टेस के बाद जजमेंट आया है और जजमेंट को हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया है। कौन है ये हाई प्रीस्टेस, प्लीज़ और क्लियर कर दें। ये थर्ड पार्टी है, आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, जो मैनिपुलेटिव एनर्जी है वो है। यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से, इनका इंट्यूशन कह रहा है कि मुझे मूव करना है। डेविल, डेविल को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई कर दिया, मतलब कि आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि डेस्टिनी आपके साथ है, विवाह आपके साथ लिखा है, लिखित है और ये कोई बदल नहीं सकता। तो इनको आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप दोनों में कोई डिफरेंसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल रिलीजन ही अलग है, तो ऑब्वियसली माँ बाप प्रेशर देंगे, माँ बाप परेशान करेंगे कि नहीं हमने पैदा किया, हमने पढ़ाया लिखा है, इस दिन के लिए थोड़ी पढ़ाया लिखा है कि तुम जाओ अपनी मर्जी करो, हमारा भी तो कोई हक है, अधिकार है, हमारी भी तो अपनी कोई इच्छाएं हैं, तो प्रेशर पड़ेगा। तो वहाँ पर अगर इंट्यूशन कह दिया कि आपका सपोर्ट करना है तो ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक्शन लेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स, क्लैरिफिकेशन फॉर डेविल। बहुत ही क्या कहूँ मैं इसको, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है और ये कॉम्बिनेशन ही एकदम अलग है। सो इनको रियलाइज हो गया एक तरह से कि आपके साथ डेस्टिनी जुड़ी हुई है। क्या इतनी ताकत है कि ये निर्णय ले सकें? बिल्कुल है। एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया, इनके अंदर इतनी पावर है कि ये आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे दे। हाँ, हालांकि कोशिश इनकी अभी भी यही है कि चीज़ें बैलेंस हो जाए, काश। अदरवाइज चैरियट, ये आपके तरफ ही आगे बढ़ेंगे, मतलब इन्होंने आपको चुना है और आप ही को चुनेंगे, ये इनका सबकॉन्शियस कह चुका है। सो ये एनर्जी है इस वक्त आपके पर्सन की। लेट्स चेक आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। जय मां, जय शिव शक्ति। करंट फीलिंग्स देखनी है ना पहले। क्या भावनाएं हैं इस वक्त आपके पर्सन की, वर्तमान भावनाएं? Bottom of the deck we have I want to fix our connection. Overall energy soul contract. So इनकी ओवरऑल एनर्जी से ये क्लियर है कि आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होता है कि इन्होंने आपसे सीखा है बहुत कुछ, इन्होंने लाइफ से सीखा है बहुत कुछ, लाइफ लेसन्स लिए हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपको कभी ये भूल नहीं पाए, और क्योंकि आपको कभी भूल नहीं पाए ये रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं और मेरा पार्टनर, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इसीलिए हम एक दूसरे को भूल नहीं पाते, जबकि हमने एक दूसरे को स्पेस भी दिया, हमने एक दूसरे से दूरियां भी बनाई, हमने अपने लाइफ में बहुत रन किया, एक दूसरे से भागने की बहुत कोशिश की। 1% भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं की, बिल्कुल कोशिश की। और प्री डिसाइडेड नहीं था इनकी तरफ से या आपकी तरफ से कि मैं इसी से शादी करूंगी या करूंगा। हो सकता है आपकी तरफ से हो, बट इनकी तरफ से नहीं था। इन्होंने जो आपसे भागे हैं, आपको स्पेस दिया है या खुद अपने आप को स्पेस दिया है, उसके बाद इन्हें कहीं ना कहीं फ्लॉज रियलाइज़ हुए हैं कि हाँ, कहाँ पे गलती थी, कहाँ पे मैं लैग कर रहा था, मेरा प्यार लैग कर रहा था, उस पे काम किया है
और अब इनको ऐसा लगता है कि अब हमें अपने कनेक्शन को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने कुछ लाइफ लेसन सीखे हैं और हमें ये भी पता चल चुका है ना कि आप भी इनको नहीं भुला पा रहे हैं और वो भी आपको नहीं भुला पा रहे। ये वाली ओवरऑल सिचुएशन है। तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना चाहते। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इमोशंस बहुत हाई हैं और ये उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सो इट्स टाइम टू फिक्स कनेक्शन। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि कनेक्शन वर्क करे। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट वालों की तरफ क्या एक्शन होगा? वाह, भगवान जी ने सुन ली आप लोगों की। क्लेम कर ले इस एनर्जी को। बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। और कितने टाइम पीरियड के अंदर? 6 नंबर है यहाँ पे, 696। इट्स एन एंजल नंबर 696 प्लस वी हैव 666। यहाँ पे 6996 की भी एनर्जी है। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं। आप अपनी डेस्टिनी को कोस रहे हैं कि कहाँ से कौन से दिन में वो मेरे लाइफ में आ गया या आ गई जिसके वजह से मैं रो रही हूँ, तड़प रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। मैं उससे इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ, बट वो मेरी तरफ ना कॉल कर रहा है, ना मैसेज कर रहा है, ना उसको कोई पड़ी है। तो क्या करूँ? मैं रुकूँ या मूव ऑन कर लूँ? मैं खुद पे भी फोकस करके देख चुका या देख चुकी, बट कुछ नहीं हो रहा। ध्यान घूम फिर के अपने पार्टनर पर ही जाता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील भी होता है कि वो लौट कर वापस ज़रूर आएंगी या ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपको एक कनेक्शन फील होता है। आपके पर्सन को भी हो रहा है, आपके पर्सन भी रियलाइज़ कर रहे हैं। और यही चीज़ करंट फीलिंग में भी आई थी कि ये इस कनेक्शन पर वर्कआउट करना चाहते हैं, इसको फिक्स करना चाहते हैं और रन कर करके अब परेशान हो चुके हैं और थर्ड पार्टी से मूव करेंगे। एंड ये वी हैव मूविंग ऑन एनर्जी। तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से, कार्मिक साइकिल से बाहर निकल रहे हैं। खुद की मर्जी से निकलें या डिवाइन इंटरवेंशन से निकलें, बट निकलेंगे और आपकी तरफ आएंगे अगले 6 दिन के अंदर, मैक्सिमम मिनिमम 2 दिन के अंदर। बहुत सारे लोगों का यूनियन एक्सपेक्टेड है। जिनका नए साल पे भी नहीं हुआ उनका भी होगा। जितने लोगों का होता है यूनियन, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है कांटेक्ट वालों के लिए? कमिटमेंट मिलेगी, फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। अभी हमने ये देखा कि जगलिंग सिचुएशन या थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगी या आपके पर्सन वहाँ से मूव करेंगे। एंड वी हैव गॉट द सेम एनर्जी। थर्ड पार्टी सिचुएशन, चॉइसेस, जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकलेंगे आपके पर्सन। साथ ही साथ मैरिज की कमिटमेंट काफ़ी लोगों को रिसीव हो सकती है अपने पार्टनर से। इसके अलावा आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के कारण आपसे दूर हैं, कांटेक्ट में होते हुए भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन रहने वाली है। अगला 3 दिन सही नहीं है। जितने लोग कांटेक्ट में हैं, अगले 3 दिन के अंदर आपको बहुत बच बचा के रहना है। अगर थोड़ी भी गलती हुई तो आपके पार्टनर आपसे डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, आपसे दूरी बना सकते हैं। ये भी बता दूं कि इस 3 दिन के अंदर आपके पार्टनर कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करेंगे और इन्हें ऐसा लगेगा कि मुझे अकेला रहना है। आई लव माई आइसोलेशन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी, इग्नोर कर सकते हैं। और इन्हीं 3 दिन के अंदर काफ़ी लोगों के ब्रेकअप्स हो सकते हैं। तो जितने लोग कॉन्टैक्ट में हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जब आपके पार्टनर का मैसेज आए उनको रिप्लाई कर दीजिए। जितना पूछा जाए उतना ही रिप्लाई कीजिए। एक्स्ट्रा कुछ पूछिएगा मत, एक्स्ट्रा कुछ बोलिएगा मत। 3 दिन आपको निकालना है, ठीक है। कई लोग वार्निंग के बाद भी कुछ अंड बंड बोल देते हैं, फिर जब झगड़ा हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, फिर मुझे कहते हैं मैम आपने कहा था 3 दिन, हमसे हो गया, अब हम क्या करें, अब रेमेडी दो। इसकी कोई रेमेडी नहीं है, ये एनर्जी है, एनर्जी फ्लो में चलती है। तो अगला 3 दिन कॉन्टैक्ट वालों के लिए थोड़ा बच बचा के रहना है। इस वार्निंग को स्ट्रिक्टली लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो आने वाला टाइम है वो काफ़ी बेहतरीन है। पेशेंस रखना है आपको और अपने ब्लॉकेजेस हील कीजिए। कुछ लोगों के पार्टनर या फिर आप नोटिस करोगे कि फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होगा। दूसरी चीज़, आप लोगों की हेल्थ पे बहुत इफेक्ट होगा, स्पेशली पेट से संबंधित।
ठीक है, आपके पार्टनर कह दें मेरे को डाइजेशन इश्यूज़ है, या मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे वॉमिट जैसा लग रहा है, या मेरे पेट में बहुत दर्द है, या आपके भी हो सकता है। तो ये चीज़ें होंगी। ठीक है, देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है, तो हम लेंगे महादेव की तरफ से गाइडेंस। ठीक है, 2 कार्ड ही लेंगे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। गाइडेंस के लिए अलग से ट्राई करेंगे बढ़िया बढ़िया चीज़ें। सबसे पहले डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम। यहाँ पर ईश्वर की एनर्जीज, गाइडेंस जो भी आपको एंजल्स दे रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि सुटेबल समय पर, जो सुटेबल टाइम है, जो डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है ना, जब आपका जन्म होता है वो भी डिसाइडेड होता है। आप कौन सा लगन पाएंगे, आपके कर्मानुसार, आपके कौन से भाव में कौन से प्लैनेट्स बैठेंगे, कब कौन सी महादशा लगेगी, कब कौन सी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा लगेगी, कब कौन से दशा में क्या होने वाला है, ये सब आपके कर्मा अनुसार प्री डिसाइडेड होता है। और हमें लगता है कि सब हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस अपना जो भी हमें एक पैटर्न दिया गया है उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। टाइम से लोग हमारे ज़िंदगी में अपने आप ही आएंगे, अपने आप ही जाएंगे, हमें आगे बढ़ना है और ईश्वर को याद करते रहना है, अपने कर्मा पे फोकस रहना है, अच्छा अच्छा कर्म करना है और खुद पर फोकस रहिए, सेल्फ सेंटर्ड रहिए। सेल्फ सेंटर का मतलब सेल्फिश नहीं होता। अपने कर्म, किसी के कह देने से आप किसी का बुरा कर दो। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने कहा उसको ऐसे कह दो, तो आपने कह दिया। आपने ये नहीं सोचा कि आपके कह देने से उसको बुरा भी लग सकता है। ठीक है, तो किसी के प्रेशर में आके, किसी के बहकावे में आके गलत कर्म नहीं करने चाहिए। सही बात यहाँ पर ये कही जा रही है कि सही समय का वेट करो, सब कुछ अपने आप होना है, अपनी तरफ से अपना कर्म करते रहो, जो भी आप कर्म करने आए हो। और ये बात पे अड़ो मत कि यार ये काम मुझे 10 दिन के अंदर ही होना चाहिए। ये भगवान के पास भी कई लोग जाते हैं, भगवान जी मेरा ये काम बना दो, हम ये भोग लगाएंगे, हम ये छत्र चढ़ाएंगे, हम चुंदरी चढ़ाएंगे, मनौती जिसे कहते हैं। भगवान वो काम करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन आपका जो आपने डिसाइड किया हुआ है कर्म, कब कौन हमारी लाइफ में आएगा, कौन जाएगा। हो सकता है जो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में रहने वाला ही ना हो, जाने वाला, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान कहेंगे यार ऊपर से तो कॉन्ट्रैक्ट लिखा के गए हो कि उससे विवाह करना है, नीचे जाके कह रहे हो पहले वाले से करना है। तो वो क्या करे बेचारे, वो बैठ के वेट करते हैं कि सही समय आने दो, तुमको खुद ही पता चल जाएगा कि जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो तुम्हारे लायक है ही नहीं। ठीक है, तुम्हारे लायक जो है, जिसके साथ तुमने अपना जीवन बिताने का प्रण लिया है नीचे जाने के पहले ही, उसको आने तो दो पहले। तो वो बेचारे बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं। और जिनका लगता है कि हाँ इसको मिलना ही है, थोड़ा पहले ही दे दें, विश पूरी हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपके विशेस जायज़ हैं कि नहीं। तो सही समय का इंतज़ार कीजिए, चाहे करियर वाइज, हेल्थ वाइज, सब कुछ आपके परफेक्ट टाइमिंग पे अपने आप चीज़ें बनने लगेंगी। ये भी कहा जा रहा है कि टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। कई लोग ब्रेक नहीं लेते, कई लोग अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते, कई लोग एक रोबोट की तरह अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। सुबह उठा, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया, कई लोग ब्रेकफास्ट भी नहीं करते, ऐसे ही निकल जाते हैं। क्या करने? कमाने। कमा के क्या करना है? खाना ही तो खाना है, थोड़ा बहुत बचा लेना है। बट खाना ढंग से खाएंगे ही नहीं, खाने के टाइम भी फ़ोन देखते रहेंगे, खाने के टाइम परिवार बैठता है, बातें करते हैं, वो भी नहीं है। आजकल सिस्टम ही नहीं है, सब अपना खाना लेके अलग अलग कोपचे में भागते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये गलत है। अपने लिए समय लीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा सेल्फ केयर कीजिए। अपने खाली समय में, जब आपके पास समय हो, जब आपको लगे कि हाँ आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, तब ईश्वर से बात कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। दिन में समय नहीं है, कई लोग एक्सक्यूजेस रहते हैं कि हमारे पास तो दिन में समय नहीं है, बहुत टाइट शेड्यूल है हमारा। तो ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए प्रॉपरली एंड टेक रेस्ट। प्रॉपर अपने लिए समय निकालो ही निकालो, 1 घंटे कम से कम पूरे दिन में, जिसमें आप अपना ध्यान रख सको, अपने असेंशन के लिए कोई कार्य कर सको, कोई बुक पढ़ सको, इतना ज़रूर करना चाहिए। सो ये है गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।